नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस झारखंड में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे झारखंड चौकीदार बहाली के बारे में कि सेकेंड लिस्ट आएगा या न्यू बहाली आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर बात क्या है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी समझते नहीं हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ आएगा, बाकी कमेंट करते रहेगा कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि समझिए पूरा वीडियो को देखकर। ठीक है, तो देखिए सेकेंड लिस्ट किसका आएगा। सबसे पहले समझिए, जो बहाली आया था, ठीक है, मान लीजिए 100 सीट, मैं बार बार समझाता हूं, 100 सीट बहाली आया था, तो मान लीजिए 80 सीट फुल हो गया, कितना सीट बचा? 20 सीट, उसका सेकेंड लिस्ट आएगा। ठीक है, उसका आपको सेकेंड लिस्ट देखने को मिलेगा। बाकी जो न्यू बहाली क्या होता है, न्यू बहाली का मतलब हो गया कि जो जो बीट में सरकार नहीं निकाला था पहले, ठीक है, वैसे बीट की संख्या बहुत ज्यादा है, वैसे बीट के लिए नया बहाली आएगा। एकदम सिंपल भाषा समझ रहे हैं। जो आया था, मान लीजिए 100 सीट, एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए कोई ए जिला है तो उस जिला में 100 सीट आया था, तो उस जिला में मान लीजिए अभी 80 सीट फुल हो गया और 20 सीट खाली गया। अगर सेकेंड लिस्ट आ रहेगा, जो आने वाला है, आना ही आना है, ठीक है, जैसे कि देवघर में देखिए अभी पूर्वी सिंहभूम में थोड़ा सा स्थगित हुआ है, ठीक है, उसको तुरंत शुरू किया जाएगा, मैं सारा चीज दिखाऊंगा। तो 100 सीट में जो 80 सीट भरा गया, अब बाकी 20 सीट खाली है, उसका सेकेंड लिस्ट आएगा। और अगर सेकेंड लिस्ट में भी फुल नहीं हुआ, मान लीजिए फिर खाली चला गया, तो वैसे सीट न्यू बहाली में चला जाएगा। न्यू बहाली में, समझ आ रहा है, वो सीट कहां चला जाएगा? न्यू बहाली में। तो लोग भ्रम में आ गए हैं कि नहीं आएगा सेकेंड लिस्ट, न्यू बहाली ही आएगा, तो ऐसा नहीं है। न्यू बहाली भी आ रहा है और वो सेकेंड लिस्ट पे। ये इतना बड़ा सचिव का लेटर है जी, तुम लोगों को फिर भी नहीं समझ आ रहा है सचिव क्या बोल रहे हैं। हम कितना बार आप लोगों को दिखाए हैं सचिव का लेटर, पूर्व पे सरायकेला खरसावां, देखो सरायकेला खरसावां इसीलिए तो रद्द हो गया है सर। हम दिखाए थे कि नहीं आप लोगों को? पूर्व के साथ पहला चैनल होगा जो लेटर को आपको दिखाया था, हजारीबाग का मैंने दिखाया। तो कहने का मतलब है कि वैसे जिला, जो जिला में सीट खाली गया है, वो वहां आ रहा है सेकेंड लिस्ट। और न्यू बहाली तो 24 जिला में आएगा। ठीक है, न्यू बहाली जो है वो झारखंड के 24 जिला में आने वाला है। ऐसा नहीं कि कोई 2 जिला में आएगा। पूर्वी सिंहभूम में आ गया तो इसका मतलब ही नहीं कि देवघर में नहीं आएगा, रांची में नहीं आएगा, लोहरदगा में नहीं आएगा, गोड्डा में नहीं आएगा, सभी जगह आएगा। और आप सही है कि कल आ जाए तो नहीं होगा। यहाँ पर परिस्थिति ऐसा, यहाँ नहीं, पूरा भारत का हर मतलब सरकारी नौकरी में यही हाल है। अब सेंट्रल एसएससी आसपास ऐसा हाल हो गया है, तो तुम झारखंड से उम्मीद कर रहे हो कि कल आ जाए? दौड़ धूप करना पड़ेगा, बैठे रहने से नहीं होगा। सेकेंड लिस्ट नहीं आने वाला है, बार बार जाना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा, ज्ञापन सौंपना पड़ेगा, तब जाके ही कुछ होने वाला है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, देवघर में बार बार लोग गए, इसीलिए ना डीसी साहब बोले, वहां डीसी साहब ये बात बोले थे। दोनों बात बता दे रहा हूं मैं, हर चीज के लिए तो वीडियो नहीं बना सकता हूं। न्यू बहाली का भी बात बोले हैं डीसी साहब देवघर में, बता दे रहा हूं। और जो खाली सीट गया है उसका भी बात हुआ था, दोनों चीजों का बात हुआ था। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ गया बात को कि न्यू बहाली अलग चीज है और सेकेंड लिस्ट अलग चीज है। सेकेंड लिस्ट उसी में बात हो रहा है जो बहाली आया हुआ था अभी फिलहाल सभी जिला में, उसमें सेकेंड लिस्ट आएगा। और न्यू बहाली है जो कि वैसे बीट जिसपे सरकार को नीचे से खाली सीट ए बीट है करके जानकारी ही नहीं भेजा था। ठीक है, वैसे बीटों की गणना नहीं हुई थी। अब बीट का गणना नहीं हुआ क्यों? तो बीट का गणना नहीं हुआ तो चौकीदार की संख्या की गणना नहीं हुई, कहने का मतलब सीटों की संख्या की गणना नहीं हुई। तो बात को समझ गए होंगे आप लोग, सेकेंड लिस्ट और न्यू बहाली। अब मामला को आप लोग बुरी तरीका से समझ गए होंगे, क्योंकि आपको समझना होगा। आराम से मैं आपको सारा चीज समझा दिया। अगर आप इस तरह से आज देखिए सेकेंड लिस्ट क्यों आ रहा है, इसका पीछे कहानी समझिए। क्योंकि सेकेंड लिस्ट निकालना इसलिए जरूरी था क्योंकि सीटों की संख्या खाली गया है, और उतना ही स्टूडेंट, कम से कम 700-800 सीट तो खाली गया होगा पूरा झारखंड में, उससे भी ज्यादा गया होगा लेकिन कम नहीं। तो कम से कम 800-900 लोगों को रोजगार तो मिल जाता। समझ रहे बातों को? तो आप लोगों को बैठे नहीं रहना होगा। एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, आपको थोड़ा उठना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, बार बार आवेदन देते रहना पड़ेगा, तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये भी बता दे रहा हूं, लेट चलेगा। देखो बीच में दिसंबर आ जाएगा, फिर जनवरी फरवरी, अंत में ना न्यू बहाली आएगा तो उसमें जोड़ के निकाल देगा, बता दे रहे हैं, बैकलॉग में डाल देगा, और अंत में सेकेंड लिस्ट भी नहीं आएगा अगर नहीं लगिएगा तो। समझ गए बातों को? और आज आप सेकेंड लिस्ट के लिए क्यों डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि आपका 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कम हो गया, 6 नंबर, आप फेल होके बैठ गए।
ठीक है, कारण ही ना है, 4-5 नंबर के लिए बहुत से विद्यार्थी फेल हो गए। तो ऐसे विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि आगामी जो आप लोगों को जो 4th ग्रेड बहाली है, झारखंड पुलिस है, कछपाल है, उसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं ध्यान दीजिएगा तो यही हाल वहाँ भी होने वाला है। ठीक है, पढ़ने लिखने वाला का ही नौकरी मिलता है, अदरवाइज किसी को नहीं मिलने वाला है। आज ये दुर्दशा हो गया, आज पछताना पड़ रहा है ना। 4th ग्रेड बहाली इतना अच्छा मौका मिल रहा है, फिर भी आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब कब दीजिएगा? तो अगर आप आगामी एग्जाम का शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ। देखिए कंबाइंड कोर्स है, इस कंबाइंड कोर्स में आपको झारखंड कछपाल, ठीक है, झारखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, 4th ग्रेड बहाली, सभी चीज़ों का तैयारी हो रहा है, चौकीदार तक का, क्योंकि मैं पता चल गया कि चौकीदार आना ही आना है और अभी 7 से 8 महीना आप लोग को देना पड़ेगा। नहीं तो इसी तरह से सेकेंड लिस्ट चिल्लाते रहिएगा अगला में भी, और बेइज्जती होते रहना है, क्योंकि बेइज्जती तो हो रहे हैं और बेइज्जती होइएगा, और होना भी चाहिए। जो नहीं पढ़ता उसका बेइज्जती होना चाहिए, ठीक है, अब बढ़िया से बेइज्जती होना चाहिए। पढ़ेगा नहीं और नौकरी चाहिए, नहीं मिलेगा नौकरी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि शानदार तैयारी करें तो जुड़िए हमारे साथ। ठीक है, ऑनलाइन क्लास से शानदार आपको डेली लाइव क्लासेस मिलता है, टेस्ट सीरीज होता है, डाउट क्लासेस होता है, पीडीएफ नोट होता है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा से पढ़ें तो थोड़ा मोड़ा पढ़ना पड़ेगा, खर्च भी करना पड़ेगा। यही नहीं कि घर में बैठल रहेगा और चाहेगा कि मेरा नौकरी हो जाए, नहीं होगा। ठीक है, एक टीचर का आवश्यकता जरूर पड़ता है स्टूडेंट को, और नहीं पढ़ने सोचते हैं तो देख लीजिए, जितना भी चौकीदार पास किया है ना कहीं से पढ़ाई किया था, तब जाके वो पास किया है मैक्सिमम। कुछ लोग तो तेज ही रहते हैं तो उनको कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तो आप लोगों को ऑनलाइन क्लास कैसे लेना है मैं बता चुका हूं। जाइए ऐप डाउनलोड करिए, जो कमेंट करते हैं कमेंट का सबसे ऊपर में हमारा ऐप का लिंक है। ठीक है, वहां से आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको फ़ोन नंबर, ओटीपी वगैरह, ओटीपी आएगा। ठीक है, अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालना है। उसके बाद आपका जो ऐप है, हमारा ऐप, वो अचीवर क्लासेस झारखंड नाम से ऐप है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। वहाँ जाइएगा तो देखिएगा स्टोर में आपको 2-3 कोर्स दिखेगा। एक कोर्स दिखेगा आपको कंबाइंड वाला, जिसमें सारा चीज़ तैयारी होगा। सेकेंड है तैयारी होगा क्या, तैयारी शुरू हो चुका है। ठीक है, सेकेंड है झारखंड पुलिस के लिए, तो आप इसको भी ले सकते हैं, 799 का, ये 1300 का है। और एक है होमगार्ड के लिए। देखिए बहुत लोग होमगार्ड नहीं पढ़ रहे हैं अभी, फिर फेल होंगे तो फिर वही चिल्लाएंगे। और किसी को ऐप डाउनलोड करने या पैसा कटवाने में दिक्कत होता है तो इस नंबर पर फ़ोन करें, 62 45 754 में सारा जानकारी आप लोगों को दे दिया जाएगा कि किस तरह से आप लोगों को कोर्स लेना है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास गूगल पे, फ़ोन पे नहीं होता है। तो ऐसे विद्यार्थियों को इस नंबर पर फ़ोन करना, आपको सारा चीज़ बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको कोर्स लेना है। समझ गए बातों को। और वैसे विद्यार्थी जो जानते हैं कोर्स लेने, मतलब गूगल पे, फ़ोन पे सब चलाते हैं, डायरेक्ट अपने आप ले सकते हैं। और जैसे कोर्स लीजिएगा आपके द्वारा, आपको हमारे द्वारा फ़ोन जाता है। ठीक है, आपको पूरा चीज़ समझा दिया जाता है कि किस तरह से आपको क्या करना है, कै बजे क्लास होता है। ठीक है, समझ गए बातों को। और हमारा क्लास हमेशा याद रखिएगा रिकॉर्डेड होता है। मान लीजिए लाइव क्लास नहीं कर पाए तो बाद में आपको रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और साथ में जाकर ऐप डाउनलोड करना भी नहीं भूलेगा, और ऐप डाउनलोड करने के बाद कोर्स परचेज करना।